हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 86 को देखेंगे जो सिंपल प्रेजेंट में है। हाँ, इनमें कोई सेंटेंसेस एफर्मेटिव हैं तो कोई क्वेश्चन के फॉर्म में है तो कोई नेगेटिव के फॉर्म में है। जो जिस फॉर्म में होगा हम लोग उसी के स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुम कहाँ रहते हो, ये क्वेश्चन के फॉर्म में है। वेयर डू यू लिव, LIVE, है ना। मैं पटना में रहता हूं, आई लिव इन पटना। तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, विच क्लास डू यू रीड इन। ठीक है, मैं 8वें वर्ग में पढ़ता हूं, आई रीड इन क्लास 8। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर। सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज होता है ऑक्सिलरी के रूप में, और करना यानी डू। व्हाट डज योर फादर डू। तो ये हमारे सेंटेंस नंबर 5 तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 6 को ले आते हैं सामने, और 6 के साथ और भी सेंटेंसेस आ जाएंगे। चलिए फटाफट इनको आगे बनाते हुए चलते। मेरे पिताजी स्कूल में पढ़ाते हैं, ओके। माय फादर टीच इन स्कूल। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। ऐसे सारे सेंटेंसेस हम लोगों ने ऑलरेडी बैक एक्सरसाइजेज में पढ़ रखे हैं। जो एफर्मेटिव था उसके लिए कौन सा रूल, जो क्वेश्चन के फॉर्म में है उसके लिए कौन सा रूल, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। वह बीमार है, ये एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। ही इज इल, इसलिए सो वह स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम राम को जानते हो, डू यू नो राम। मैं राम को नहीं जानता हूं, आई डू नॉट या डोंट नो राम। मैं राम के भाई को जानता हूं, आई नो राम का भाई। या तो आप लिख सकते हैं राम्स ब्रदर एपोस्ट्रोफ का यूज करके, या फिर आप लिख सकते हैं आई नो द ब्रदर ऑफ राम। डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, द ब्रदर ऑफ राम। आप चाहे तो राम्स ब्रदर भी लिख सकते हैं। सेंटेंस नंबर 11 तक हम लोगों ने बना लिया। 11 के ऊपर ले आते हैं स्क्रीन को, बस 12, 13 एंड 14, ओनली दिस मच, ओके। क्या आपका भाई अंग्रेजी जानता है। एक भाई की बात हो रही ना तो डज का यूज करेंगे, अगर बहुत सारे भाइयों की बात होती है तो डू का यूज करेंगे। डज योर ब्रदर नो इंग्लिश। नहीं, वह अंग्रेजी नहीं जानता है, नो ही डज नॉट नो इंग्लिश। वह हिंदी जानता है, ही नोज हिंदी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 86 हो गया। एक एक करके हम लोग सारे एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एवरीवन।